तो कहानी के शुरू में हम 1050 का वक्त देखते हैं, जहां कुछ वाइकिंग तकरीबन 20 जहरी जहाज़ों के साथ एक जगह पर पहुंचते हैं। यहां आकर उन्होंने बहुत से लोगों के साथ लड़ाई की और खुफिया जगह जहां खजाना सोना चांदी मौजूद है उसके बारे में पूछा। अब उन लोगों ने इन लुटेरों को उस जगह के बारे में बता तो दिया, साथ ये भी कहा कि इस जगह पर मत जाओ, वहाँ पर ख़तरा है। और इन लुटेरों ने उनकी एक भी बात ना सुनी और खुफिया जगह पर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि सोना चांदी तो उन्हें नहीं मिला, लेकिन बस एक वुल्फ मिला, एक भेड़िया मिला, छोटा सा बच्चा मिला, जिसको भेड़िए को लेकर वो अपने बहरी जहाज़ में अपने साथ लेकर किसी दूसरी जगह पर चले गए। फिर 1000 साल के बाद हम देखते हैं एक छोटे से टाउन में एक कहानी थैली एक लड़की से मुलाकात होती है जो कि अपनी बहन और फैमिली के साथ रहती है। उसके दोस्त का उसको मैसेज आता है जो उसे अपने साथ उसे पार्टी में ले जाने के लिए कहता है। वो अपने डैडी की नज़रों से बचते हुए वहाँ से निकलने लगती है और उन्हें सिर्फ ये कहती है कि मैं रात को घर लेट आऊँगी। अब पार्टी में एक लड़की जो टाउन के मेयर की बेटी थी, उसे इस बात से जलन हो रही थी कि थैली और उसका दोस्त आपस में इतने करीब क्यों हैं। तो उसके दोस्त को साइड में ले जाती है और उसके साथ बात करने की कोशिश करती है और ये कह रही होती है कि तुमने अपनी पार्टी पे इस लड़की को क्यों बुलाया, और उसको कहती है कि अगर आगे से ऐसा किया तो वो अच्छा नहीं होगा, तो हम उसको मुझे बता देते। ये सुनकर उसे थैली को बहुत बुरा लगता है। थैली यहाँ से जाने लगती है और उसको उस लड़की की और मेयर की बेटी की चिल्लाने की आवाज़ें आती है और देखती है कि उसका दोस्त भी, वो दोनों ज़ख्मी हो नीचे गिरे हुए हैं। उनकी हालत काफ़ी ख़राब है क्योंकि वो बहुत ज़ख्मी थे। अचानक उसको लगता है कि उसके ऊपर भी किसी ने हमला कर दिया है और जिससे वो नीचे गिर जाती है। और ये देख वो काफ़ी घबरा गई थी कि मेयर की बेटी को झाड़ियों में से कोई घसीट कर लेकर जा रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है, बस ये डर की वजह से वो चीखती चिल्लाती रहती है। फिर हादसे की जगह पर अचानक से एक पुलिस आ पहुंची है, जिसमें थैली की माँ जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर होती है। उनका साथी पुलिस अफसर उन्हें बताता है कि यहाँ उन पर जिस भी किसी ने हमला किया है वो मेयर की बेटी को अपने साथ ले गया है, इसका कोई अता पता नहीं है। उसके साथ यहाँ एक लड़की भी थी जो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी है, इसलिए तुम्हें जाकर इसके बारे में पूछना होगा, क्योंकि वही इस मौके पर मौजूद थी, वही बता जाती है। ये सोचकर उसकी माँ जो है वो काफ़ी परेशान हो जाती है और फौरी अपनी बेटी को संभालने के लिए उसके पास जाती है और कपड़ों पर लगा फ़ोन देकर पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। इस पर वो कहती है नहीं मॉम, ये मेरा खून नहीं, मेयर की बेटी का खून है जो मेरे ऊपर तब लग गया जब मैं उसको संभाल रही थी, बचा रही थी, बस हल्की सी चोट लगी है मेरे कंधे पर। फिर तलाशी लेने पर इन्हें वहाँ मेयर की बेटी का फ़ोन मिलता है। साथ ही पेड़ पर थैली की मॉम को एक बड़ा सा नाखून मिलता है जो किसी खतरनाक जंगली जानवर का लग रहा था। कुछ देर के बाद थैली की आंख खुल जाती है और जहां वो अपने साथ अपनी मॉम को पाती है। वो थैली से पूछ रही थी कि अब बताओ कि मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ कल रात को क्या हुआ था। तो अब वहाँ यहाँ धीरे धीरे अपनी माँ को सारी बात बताने की कोशिश करते। अचानक मेयर की बेटी के चिल्लाने की आवाज़ आई और जब मैं वहाँ गई तो दोनों ही ज़ख्मी थे, पर मुझे खुद भी समझ में नहीं आई कि उन पर हमला किसने किया था, क्योंकि वहाँ अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था और मैं नहीं देख पाई कि। और यहाँ हम अचानक एक बड़ी चीज़ देखने साले की दोनों आंखों का रंग बदल गया था। एक आंख का रंग कोई और दूसरी आंख का रंग कोई और था। खैर इसके बाद पुलिस ऑफिसर सारे बच्चों के बयान रिकॉर्ड करते हैं जो कल रात उस पार्टी में आए थे, और उन बच्चों से खास जानकारी नहीं मिलती। और तो और उन्हें मेयर की बेटी की लाश में नहीं मिली। रात को थैली की मम उस नाखून के बारे में सर्च कर रही थी जो उन्हें जंगल में मिला था, जहां वो नाखून भेड़िए के नाखून से मैच हो जाता है। इसलिए वो कॉल करके अपने साथी पुलिस ऑफिसर को कहती हैं कि ये नाखून भेड़िए का है। और पुलिस का थैली की मॉम पुलिस ऑफिसर की कॉल आती है जो बताता है कि मेयर की बेटी की लाश मिल गई है। जबकि बात थैली सुनती है तो काफ़ी घबरा गई थी, क्योंकि जब से ये हादसा हुआ है उसका खुद पर काबू नहीं था और वो हर वक्त डरी सहमी रहने लगी थी। फिर जब उसकी मेयर की बेटी की लाश को देखने जाती है तो उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। जो कि उसकी लाश को चेक कर रही थी वो बताती थी कि इसकी लाश को काफ़ी दूर तक घसीटा गया था। साथ ही साथ इसके जिस्म से बहुत से मांस के टुकड़े भी गायब हैं और गले पर भी काफ़ी लड़की की मॉम भी थी जो अंदर जाकर उसे देखने की जिद कर रही थी, पर थैली की मॉम उन्हें अंदर जाने नहीं देती क्योंकि उनकी लाश की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है कि वो नहीं देख पाती। अब थैली दोबारा से हादसे वाली जगह पर जाती है जहां पर उसे कुछ अजीब हो रहा था। वो वहां उसी लड़की मेयर की बेटी को देखती है, पर असल में वो ये कुछ सच नहीं था बल्कि वो हेलुसिनेशन कर रही थी। मतलब कि उसको वो चीज़ नज़र आ रही थी जो हकीकत में नहीं थी। उधर पुलिस स्टेशन में एक बूढ़ा आदमी आता है जो थैली की मॉम से मिलता है, क्योंकि उसके पास इस केस के लिए बहुत सी जानकारी होती है। वो बताता है कि जिसने उस लड़की को मारा है, जिसको आप ढूंढ रहे हैं, वो कोई आम वुल्फ नहीं बल्कि एक वेयर वुल्फ है, यानी आधा इंसान और आधा भेड़िया, जो सिर्फ एक ख़ास वक्त में ही भेड़िया बनता है जब पूरे चांद की रात होती है। और वो इंसान के खून का प्यासा है ये, और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक इसकी नस्ल के आखिरी वुल्फ को ना मार दिया जाए। वो सबको ख़त्म कर देगा। ये सुनकर थैली की मॉम उसे चुप करवा देती हैं
क्योंकि उनको उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। साथ ही ये भी कहती हैं कि यहाँ एक लड़की की मौत हुई है, वो भी काफ़ी बेरहमी से, और तुम्हें पुरानी मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाने की पड़ी है। वो कहता है कि हाँ, मैं जानता है कि मेरी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। ये कहने के बाद वो जाने लगता है। जाते जाते वो थैली की मॉम से कहता है कि जब तुम्हें मेरी बातों पर यकीन आ जाएगा तो मुझसे मिलने आ जाना। साथ ही साथ वो उन्हें एक सिल्वर कलर की गोली भी दे के जाता है, जिसे तुम मारना चाहती हो, यानी वो वेयरवुल्फ, वो सिर्फ इसी गोली से मरेगा, बाकी गोलियां उस पर असर नहीं करेंगी। जाते जाते वो उसके कोट में सिल्वर गोलियों की एक डब्बी भी डाल देता है। ना चाहते हुए भी उसकी एक गोली को थैली की मॉम अपनी जेब में डाल देती है। अब थैली का वही दोस्त उसे दोबारा मिलने आता है जिसने उसे पार्टी पे बुलाया था, और कहता है कि आई एम सो सॉरी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, अगर मैं तुम्हें वहाँ ना बुलाता तो तुम अब इन चीज़ों में ना पड़ती। ये सुनकर थैली उन्हें समझाते हैं जो कुछ भी हो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बहरहाल हुआ गलत ही है। जिसके बाद वो यहाँ से निकल कर जा रही होती है तो बाहर उसे मेयर की बेटी के दोस्त रोक लेते हैं, और वो उसको बहुत ज़्यादा तंग करने की कोशिश करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम उसे बचा सकती थी, पर तुमने जानबूझकर उसे नहीं बचाया, तुमने उसकी मदद नहीं की, बस डरपोक कायर लोगों की तरह तुम चिल्लाती रही। ये सारी बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है और अपने घर आकर रोते हुए बाथरूम में अपने कंधे का ज़ख्म देखती है, और क्योंकि उसका ज़ख्म दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा था, उसे परेशान देखकर उसकी मॉम उससे बात करने आती है, पर वो उनसे बात नहीं करने देती। फिर रात को जब थैली सोती है तो उसको अजीब अजीब तरह के सपने आते हैं, जैसे वो पानी में तैर रही है, लेकिन वो पानी नहीं होता, वो खून होता है। इसके बाद वो नींद से जाग जाती है और हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिसे मेयर की बेटी की लाश को चेक करने के लिए बुलाया जाता है। उसे नाखून का वही टुकड़ा भी दिखाया जाता है, जिससे वो कंफर्म करके बता देता है कि वो टुकड़ा सच में एक वुल्फ का ही है। इसके बाद थैली की मॉम अपने साथियों और कुछ शिकारियों के साथ जंगल में जाती है ताकि उस वुल्फ को पकड़ा जा सके। वहाँ जंगल में उन्हें एक और लाश मिलती है जिसका सर ही नहीं होता, काफ़ी बुरी हालत थी उसकी, तो वो उस लाश की तलाश लेने लगते हैं। फिर शिकारियों को वहीं छोड़कर अपने साथियों के साथ जो उसकी इंस्पेक्टर मॉम होती है वो आगे बढ़ जाती है, और फिर उसके बाद उन्हें एक तालाब सा दिखाई देता है। इस थैली की मॉम अंदर जाने की कोशिश करती है। अंदर जाने पर उन्हें वहाँ एक खाई दिखती है जहाँ काफ़ी अंधेरा था, उसके अंदर जाने की एक सीढ़ी लगी हुई थी। तो जैसे ही वो सीढ़ी के ज़रिए नीचे उतरने लगती है तो तभी अचानक उसका पाँव फिसल जाता है और वो सीधा नीचे गिर जाती हैं। उधर जब शिकारी लाश के पास थे तो तभी उन्हें कुछ आवाज़ें आने लगती हैं, जो सुनकर वो काफ़ी घबरा जाते हैं। अब वो धीरे धीरे ऊपर देखने लगते हैं जहाँ एक वुल्फ उनकी तरफ ही बढ़ रहा था, जो अगले ही पल उन पर हमला कर देता है और बड़ी बेरहमी से उनको मार देता है। उनकी चीखों की आवाज़ पुलिस ने भी सुन ली थी और वो जल्दी से थैली की मॉम को ऊपर आने के लिए कहते हैं। तब वो टीम गन्स लेकर वहाँ जाती है उन्हें मारने, पर कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो वुल्फ ही उन सब पर हमला करके बारी बारी बेरहमी से उन सबको मार कर खा जाता है और हम बस वहाँ खून ही देख पाते हैं। अब थैली की मॉम जब सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी तो वहीं वुल्फ उनके बिल्कुल आंखों के आगे आगे खड़ा हो जाता है, जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा था, काफ़ी खूंखार लग रहा था। उसको देख थैली की मॉम की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। जैसे ही मॉम उस पर हमला करता है वो नीचे ही जाकर गिरती है, जिससे उनके बाजू पर चोट लग जाती है। अब अभी वुल्फ भी नीचे आ गया था, तब उसे इतने पास देखकर उस पर गोलियां चलाने की कोशिश करती हैं, पर उन गोलियों का वुल्फ पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। जिस बीच उनकी सारी गोलियाँ ख़त्म हो जाती हैं और वो घबरा जाती हैं। वे जल्दी से अपनी जेब में हाथ डालती हैं, तब उन्हें वो सिल्वर कलर की गोली मिल जाती है, जिसे वो वुल्फ पर चला देती हैं और वो वहीं पर ढेर होकर गिर जाता है। फिर अगले ही सीन में कैरी की मॉम की आंख जो है वो हॉस्पिटल में खुलती है और बिल्कुल ठीक थी, और उनका साथी कोमा में जा चुका था। उनकी टीम के बहुत सारे लोग भी मर चुके थे। उधर कॉलेज में थैली के साथ अजीबोगरीब वाक़यात हो रहे थे, जैसे कि हल्की से हल्की बारीक आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, जिससे वो काफ़ी तंग आ गई थी और इसीलिए वो वॉशरूम में चली जाती है, जहां उसे मेयर की बेटी दिखती है जो रो रही थी। ये देखकर थैली अब और भी परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी हेलोसिनेशन बढ़ती ही जा रही थी। रात को जब वो सो रही थी तो अचानक वो नींद में चलने लगती है, जिस बीच उसकी छोटी बहन की आँख खुल जाती है और वो थैली के पास एक पेड़ के पास खड़ा देखती है और उसका हाथ पकड़कर वापस उसको कमरे में ले आती है। तब तक थैली को भी होश आ गई थी। इसकी बहन उसको कहती है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी। तब वो उसे कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं, बहुत नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं महीनों से सोई नहीं हूँ। इतना कहकर वो वहीं पर ही ढेर हो जाती है, सो जाती है। डॉक्टर वुल्फ की लाश को चेक कर रहा होता है। जैसे ही उसे बहुत सारी जानकारी मिली, थैली की मॉम को ये इस इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता है और कहता है कि जितनी गोलियाँ आपने वुल्फ को मारी हैं इससे इसका कुछ भी नहीं हुआ। एक गोली ऐसी है जिससे उसकी मौत हुई है, वो गोली जो है वो सिल्वर की गोली थी। ये गोली वही थी जो बूढ़े आदमी ने थैली की मॉम को दी थी। ये गोली इतनी मजबूत थी कि वुल्फ के जिस्म में काफ़ी बड़ा छेद बना दिया था। ये सारी बातें सुनकर वो काफ़ी हैरान रह जाती है और फ़ौरन उस डॉक्टर को लेकर वो उस बूढ़े आदमी को मिलने जाती है और उससे सब कुछ बताने का कहती है। तब वो बताता है कि जिस वुल्फ को तुमने मारा है मैं उसे पिछले काफ़ी अरसे से ढूंढ रहा हूँ। ये काफ़ी पुराने वक्त का वुल्फ है। असल में इंसानों ने जानवरों की शक्तियों को पाने के लिए इंसानों पर एक्सपेरिमेंट किए थे।
जिनका नतीजा ये वुल्फ निकला था। मतलब ये सारे इंसान वेयर वुल्फ बन गए थे और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक इन नस्ल का आखिरी वुल्फ नहीं मर जाता। तो इनकी नस्ल ऐसे बढ़ती है जैसे इंसान को भी काटता है वो वुल्फ बन जाता है। दूसरी तरफ आप थैली को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ थी, जो उसे कॉलेज के बारे में पूछता है कि उस दिन तुम्हें अचानक क्या हुआ था जब तुम अचानक वॉशरूम में चली गई थी। तो वो कहती है कि मुझे खुद नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, पिछले कुछ वक्त से मैं अपने अंदर काफ़ी अजीब चीज़ें महसूस कर रही हूँ। तो तभी उसके दोस्त के पास उसके डैड की कॉल आ जाती है और वो फ़ोन सुनने के लिए बाहर चला जाता है। तो थैली अचानक उसकी नज़र चाँद पर पड़ती है और जो कि पूरा चाँद था और उसी रात इंसान वेयरवुल्फ भेड़िया बनता है। तो इसी दौरान थैली को भी कुछ ना कुछ होने लगता है। वो अपने जिस्म में अजीब तरह के बदलाव को महसूस कर रही थी, जिसके बाद वो भी वुल्फ में बदल जाती है। उसके बाद उसका दोस्त जब वापस आता है और उसे ढूंढता है तो वो उस पर भी हमला कर देती है और उसको जान से मारकर उसको खा जाती है। अगली सुबह जब थैली की आँख खुलती है तो वो खून में लथपथ थी और तो और उसकी मुंह में उसकी दोस्त की उंगली भी निकलती है। फिर वो आईने में अपनी शक्ल देखकर डर जाती है क्योंकि उसका चेहरा अब किसी जानवर की तरह था और उसे कुछ समझ में नहीं आती कि मेरे साथ क्या हो रहा है और कल रात मैंने अपने दोस्त के साथ क्या किया। तो इसी बात का पता लगाने के लिए वो अपना मुँह ढककर हादसे वाली जगह पर जाती है और देखती है कि उसका दोस्त जो मर चुका था। ये देखकर उसको दुख तो होता है पर अब वो फैसला कर लेती है कि मुझे अब इन सब लोगों से दूर चले जाना चाहिए। इस हालत में वो अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रह सकती, इसलिए जैसे ही रात होती है तो वो एक बस में चढ़ जाती है। बस में बहुत सारे लोग थे। देखते ही देखते वो पूरी तरह वुल्फ में बदल जाती है और उसकी डरावनी आवाज़ सुनकर हर कोई उसको देखने आता है। तब वो बहुत सारे लोगों पर हमला कर देती है और बड़ी बेरहमी से उनको मार देती है, जिससे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर इस बारे में जैसे ही उसकी मॉम को खबर मिलती है तो वो डॉक्टर के साथ फ़ौरन उस बस में चली जाती है। छानबीन करने के बाद उनको थैली का लॉकेट नज़र आता है, जिससे वो समझ जाती है कि ये नया वुल्फ कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही बेटी है, थैली है। वो इस बारे में डॉक्टर को भी बता देती हैं और कहती हैं कि हमें जल्दी जल्दी उसको ढूंढना होगा। उसके बाद हम थैली के घर जहाँ थैली के घर को दिखाते हैं, जहाँ उसकी बहन जो है वो ड्राइविंग कर रही होती है, जो कि बोल नहीं सकती। तभी उसे महसूस होता है कि जैसे उसके पीछे कोई आ रहा है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ एक वुल्फ था, जिसे देखकर वो बेचारी काफ़ी डर जाती है और सहम जाती है। वो बोल नहीं सकती थी तो ज़ाहिर है चिल्लाकर मदद के लिए भी नहीं बुला सकती थी। आकर उस पर हमला कर देते हैं। फिर हमला कर देते हैं और बिजली के झटके लगाकर अपनी बेटी को लेकर बाहर आ जाते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। यार गाड़ी में बैठ कर वहाँ से निकलने लगते हैं तो इसी दौरान भेड़िया जो है वो बिल्कुल उनके आगे आ जाता है और उन पर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। थैली की बहन जो है वो गाड़ी से निकलकर छुपने के लिए चली जाती है। तब तक वुल्फ भी यहाँ आ गया था उनका पीछा करते करते। इस टाउन के बहुत सारे लोग भी आ गए क्योंकि उनको पता चल गया था कि यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है। यानी थैली उन सबको देख चुकी थी और वो बहुत सारे लोग थे, इसलिए वो उन पर हमला कर देती है, जिससे लोग डर कर भागने लगते हैं। पर यहाँ उसने बहुत सारे लोगों को मार कर खा लिया था और हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था। अब तभी ये थैली की बहन जो है वो देखती है तो वो काफ़ी डर जाती है और अपनी बहन को इस हालत में देखकर उसको काफ़ी दुख हो रहा था। तो वो बात करने के लिए उसके पास जाने लगती है। वुल्फ यानी थैली के बिल्कुल सामने खड़ी होकर इशारों में उसे कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा ख्याल रखूँगी। पर इतनी देर में उसकी माँ और डॉक्टर जो हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। मौका देखते ही वो वुल्फ पर तीर का शूर कर देते हैं, जिससे वो मरती तो नहीं लेकिन ज़ख्मी हो जाती है। इसी का फ़ायदा उठाकर वो यहाँ से भागने लगते हैं और एक स्टोर में जाकर छुप जाते हैं और कुछ ही देर में हर तरफ खामोशी हो गई थी। गाड़ी के तेज़ रोशनी आती है जिसमें वो बूढ़ा आदमी था जो कि वुल्फ को अटैक कर रहा था और उसको मारना चाहता था। उसे ठोक कर वो गाड़ी स्टोर के अंदर घुसा देता है, जिससे उसे खुद को भी काफ़ी चोटें लग जाती हैं और वो ज़ख्मी होकर वहीं पर गिर गया था। तब तक वहाँ वुल्फ आ गई थी जो कि उसको मार देती है और फिर वो अपनी मोम पर हमला कर देती है। वो खुद को बचाने के लिए काफ़ी कोशिशें कर रही थी, तभी डॉक्टर भी उसकी मदद नहीं कर पाता क्योंकि वो चीज़ों के नीचे दबा हुआ था उसके हाथ में। इसकी वजह से वो अपने पास खड़ा हुआ इंजेक्शन भी नहीं उठा पा रहा था। ये सब कुछ थैली की बहन भी देख रही होती है। वो हिम्मत करके वहीं बाहर आती है और वो इंजेक्शन उठा के वेयरवुल्फ को डाल देती है, यानी थैली को लगा देती है, जिससे वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। सीन इधर ही कट हो जाता है। इसके बाद हम थैली की माँ को देखते हैं कि जो कि हॉस्पिटल में अपनी बेटी वुल्फ बनी हुई थी उसके सामने रो रही थी और कहा कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। वो उससे माफ़ी मांगती हैं और फिर वो खुद को संभालती हैं और सोचने लगती हैं कि मैं इसको ऐसे भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि ये लोगों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा साबित हो सकती है। मैं ना ही खुद ही अपने हाथों से मार सकती हूँ। वो सिल्वर गोली को उठाकर गन में डालकर उसके पास रख देती हैं। यहाँ हम ये नहीं देख पाते कि उसने अपनी बेटी को मारा था या नहीं मारा था। जिसके बाद अगले सीन में वो एक सिल्वर गोली को थैली की तस्वीर के सामने रखती हैं और इसका मतलब था कि उन्होंने थैली को गोली नहीं मारी थी। ये कहानी इधर ही ख़त्म हो जाती है।